echo of his call. Meet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। It is always a great pleasure and blessing for me to meet with you. मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों के पास आकर के परमेश्वर के वचन को बोल पा रहा हूँ। I am glad that we are able to share the word of God every day morning and pray together. और मैं और भी बहुत खुश हूँ क्योंकि प्रतिदिन हर रोज आप लोगों के बीच में आकर के प्रार्थना करने के लिए और वचन को बांटने के लिए मुझे मौका मिल रहा है। Even though we are living in different parts of the world in different countries and we are living different places in the country of India, distance is not a problem because of this technology. और शायद हम लोग अलग जगह में रहते, अलग अलग देश में, अलग राज्य में, परंतु कि दूरता हमारे लिए समस्या का कारण नहीं हो रहा है। I am glad that I am able to share the gospel with you. मैं बहुत खुश हूँ कि इस YouTube के माध्यम से सुसमाचार को प्रचार करने के लिए मुझे मौका मिल रहा है। You should pray for my co-workers in this department. और मैं आप लोगों को विनती करता हूँ कि मेरे साथ जितने लोग काम करते हैं उन सारे लोगों को प्रार्थना में याद रखिए। Psalm 91:4 says like this. वचन से तो उसका 51:4 में इस प्रकार लिखा गया है, He will cover you with his feathers. वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। The Lord God will cover you with his feathers. और यहोवा कि वो अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। This experience can be enjoyed by the people, those who dwell in the secret place of the Most High. और ये अनुभव जो लोग परमेश्वर की छाए हुए स्थान में बैठा रहते उन लोग कर पाएंगे। It means the protection of the feathers of the Lord Jesus Christ can be enjoyed by the people, those who are giving more importance for prayer. और ये आशीष कब मिलेगा? जो लोग यीशु मसीह के साथ रहते हैं उन लोगों को इस प्रकार का सुरक्षा मिल सकता है। There's also those who abide under the shadow of the Almighty God. और दूसरे लोगों को जो कि सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाते हैं वो लोग भी उनकी सुरक्षा को पाएंगे। This experience can be enjoyed by those who always in contact with God through prayer. और जो लोग प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ रहते हैं उन लोगों को इस प्रकार का अनुभव मिल सकता है। These people will certainly enjoy the protection of the Lord Jesus और Christ. जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं परमेश्वर का उस सुरक्षा को अनुभव कर पाएंगे। Dear brothers and sisters, I want to ask you, are you in the habit of spending time with the Lord in prayer every day? और मैं आप सभी को जितने लोग मेरे बातों को सुना है उन लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग कि परमेश्वर के सम्मुख में जा करके समय बिताने के लिए खुश और आनंदित लगता है क्या? How much time you spend for the prayer with your Lord? और प्रभु के साथ आप कितनी समय प्रार्थना में बिताते हैं? Are you regularly praying? आप रोज प्रार्थना करते हो क्या? You should pray in the morning आप लोग सुबह प्रार्थना करना चाहिए and in the daytime और दोपहर को and in the evening. और शाम को। You should continually pray to the Lord. और आपको लगातार प्रभु के साथ प्रभु में बने रहने के लिए प्रार्थना में रहना It चाहिए। doesn't mean that always you should kneel down and pray all the time. और उसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों को दिन भर अपना घुटने में आ करके प्रार्थना करने का। The illustration is whatever you do, you have to remember the Lord and your mind should be with the Lord always. और मेरे कहने का मतलब जो भी आपको काम करे उस समय परमेश्वर को ध्यान रखे, परमेश्वर को याद करके कि आपका दिन को बिताइए। Through his feathers you can enjoy safety in your life. और उसकी पंखों के द्वारा आप लोग आपके जीवन में सुरक्षा को पाएंगे। Through the feathers of the Lord Jesus Christ you can enjoy multiplication in your life. और उसके पंखों के द्वारा आप लोग आपके जीवन में कि बहुत
बहुगुणित होगा। Through the feathers of the Lord Jesus Christ, you can experience growth, enormous growth in your life. यीशु मसीह के उस पंखों के द्वारा आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप लोग उन्नति को पाओगे। If you are not a person who is praying on a regular basis, अगर आप ऐसा व्यक्ति की जो कि रोज प्रार्थना नहीं कर रहा है, from today you should start praying. आज से आप लोग प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। Early morning, as soon as you get up, you should spend some time with the Lord. जब आप सुबह उठ जाता है कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताइए। You should also pray with your family. आपके परिवार के साथ भी प्रार्थना में बिताइए। Also, you should pray with your workers. और आप लोग जो जिन लोगों के साथ काम करते हैं उन लोगों के You साथ भी should join the प्रार्थना। church services. और चर्च में जब जाते वहां भी आप प्रार्थना में By रहिए। that way, you can enjoy the blessing of living inside the feathers of the Lord Jesus और Christ. उसी रीति से आप लोग परमेश्वर का अनुग्रह को, परमेश्वर का आशीष को कि उसके पंख में आड़े हुए पाएंगे। Today, the Lord Jesus Christ will bless you. आज यीशु मसीह आपको आशीष देना चाहता He है will take care of all your needs और today. वो हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए जा रहा है। My prayers are with you. अब मेरा प्रार्थना आप लोगों के साथ It है is my desire and prayer that you should be a successful person. और मेरा इच्छा और प्रार्थना है कि आप लोग एक सफल प्राप्त व्यक्ति हो जाए। In your personal life, आप व्यक्तिगत जीवन में, in your family life, परिवार के जीवन में, in your ministerial life, सेवा के जीवन में in your church life, और आपकी आत्मिक जीवन में all the areas of your life will be blessed. आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष Let me दे। pray with मैं आप you. लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Lord, thank you so much for my dear brothers and sisters who are in this prayer right now. प्यारे खुदावन, इस समय हम धन्यवाद देते हो जितने भाई और बहनें इस प्रार्थना में जुड़े। I commit them for a special blessing this morning. प्रभु, मैं उन सारे भाई और बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूं ताकि आप उनको खास रीति से आशीष करें। I speak prosperity upon these people. मैं इन समय प्रभु उन लोगों के जीवन के ऊपर सफलता का मांगता हूं। I speak healing upon these people. प्रभु, मैं इस समय इन सारे भाइयों के ऊपर प्रभु चंगाई को मांगता I हूं। ask you to touch their life once again. प्रभु, फिर से उन सारे लोगों के जीवन के ऊपर आप छू दीजिए। Penetrate them with the spirit of prayer. पवित्र आत्मा के द्वारा आप भेद कीजिए। Enter into their life and save them. प्रभु, उन लोगों के जीवन में आप प्रवेश हो करके आप बचाइए। Grant them a new life from today. प्रभु, आज से वो लोग एक नया अनुभव, नया जीवन का अनुभव पाने के लिए मदद। Whatever they do today, Lord, all the activities should be blessed by you. प्रभु, आज जो भी वो काम करते उन सारे कामों में प्रभु एक आशीष को पाए। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.